कनाडा आने से पहले ये 10 स्किल सीख लो, पीआर और जॉब दोनों में मदद मिलेगी। मुझे रोज मैसेजेस आते हैं, भाई कनाडा आ रहा हूं, कोई एडवाइस दे दो, पीआर मिल गई है, अब क्या तैयारी करूं, सितंबर में इनटेक में आ रहा हूं, जॉब मिल जाएगी ना। और सच कहूं दोस्तों, जब भी मैं ये मैसेजेस देखता हूं मुझे लगता है कि लोग अभी भी गलत चीजों पर फोकस कर रहे हैं। वीजा मिल गया, पीआर मिल गया, कॉलेज एडमिशन मिल गया, लेकिन एक सवाल कोई नहीं पूछता, कनाडा आकर पैसा कैसे कमाऊंगा। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लोग आइल्स पर 6 महीने लगा देते हैं, कंसल्टेंट के चक्कर लगाते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर हजारों डॉलर्स खर्च कर देते हैं, लेकिन कनाडा में काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। फिर जैसे ही कनाडा आते हैं, पहले हफ्ते में भाई सब कुछ अच्छा लगता है, एक्साइटिंग होता है, दूसरे हफ्ते में फोटोशूट हो रहा होता है, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग हो रही होती है, और फिर आता है वो तीसरा हफ्ता जब रेज्यूमे बन रहा होता है और फिर रियलिटी सामने आती है। 50 रेज्यूमे भेजे और एक भी जवाब नहीं आया, 100 रेज्यूमे भेजे और एक भी जवाब नहीं आया। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स लेकर आते हैं वो भी स्लोली खत्म हो रही होती हैं, कॉन्फिडेंस नीचे जाना शुरू हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं कनाडा में जॉब्स नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब्स बहुत हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा भाई। मार्केट बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, जो लोग कनाडा आने से पहले अपने आप पर इन्वेस्ट करते हैं उनके चांसेस दूसरों से बहुत बेहतर होते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसी स्किल बताऊंगा जो अगर आप कनाडा आने से पहले सीख लें तो जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और फ्यूचर पीआर जर्नी भी आसान हो सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आखिरी स्किल है वो आपको सरप्राइज कर सकती है। और अगर आप कनाडा और इमिग्रेशन, पीआर अपडेट्स और कनाडा की रियलिटी वाली वीडियोस पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। सबसे पहले एक रियलिटी समझ लीजिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। कनाडा में डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल आपको भूखा नहीं मरने देगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। एम्प्लॉयर को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं, उसे फर्क पड़ता है कि आप कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। इसीलिए जो हमारी पहली स्किल है वो है कस्टमर सर्विस। आप हैरान हो जाएंगे कि कनाडा में कितनी जॉब्स कस्टमर इंटरेक्शन के अराउंड घूमती हैं। रिटेल स्टोर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कॉल सेंटर्स, डीलरशिप्स, रेस्टोरेंट्स, हर जगह। लेकिन कस्टमर सर्विस का मतलब सिर्फ स्माइल करना नहीं है। कस्टमर नाराज हो तो क्या करना है, कंप्लेंट आए तो कैसे हैंडल करना है, फोन पर प्रोफेशनल कैसे लगना है, ये सब स्किल्स हैं और बहुत से न्यू कमर्स इसी जगह स्ट्रगल करते हैं। अगर आप कस्टमर सर्विस सीख लेते हैं तो आपकी पहली जॉब मिलने के चांसेस काफी इंप्रूव हो सकते हैं। दूसरी हमारी स्किल है जी इंग्लिश कम्युनिकेशन। मैं आइल्स की बात नहीं कर रहा, मैं रियल लाइफ इंग्लिश की बात कर रहा हूं। इंटरव्यू वाली इंग्लिश, ऑफिस वाली इंग्लिश, फोन वाली इंग्लिश, कस्टमर वाली इंग्लिश। बहुत लोग आइल्स में 7 या 8 बैंड ले आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में सिंपल सवाल का जवाब देते हुए नर्वस हो जाते हैं। एम्प्लॉयर आपकी ग्रामर को चेक नहीं कर रहा होता भाई, एम्प्लॉयर कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है। आप सिर्फ एक काम करें कि डेली 20 मिनट्स इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, मिरर के सामने, फ्रेंड्स के साथ या फिर ऑनलाइन। सिर्फ 3 महीने की प्रैक्टिस आपको दूसरे कैंडिडेट से आगे निकाल सकती है। हमारी थर्ड स्किल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप लोग सोच रहे होंगे भाई एक्सेल भी कोई स्किल है? जी हां, और बहुत पावरफुल स्किल है। कनाडा में काउंटलेस ऑफिस जॉब्स हैं जहां एक्सेल रोज यूज होती है। इन्वेंट्री में, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग करना, स्केजुलिंग में और डेटा एंट्री। आपको कोई एडवांस एक्सपर्ट नहीं बनना, बेसिक फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए और उसी का इस्तेमाल करें। फिल्टरिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई, सिंपल रिपोर्ट्स निकालना, ये सब आप सीख लें। फोर्थ हमारी स्किल है लिंक्डइन। जी हां, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। कई लोग कनाडा आकर 500 रेज्यूमे भेजते रहते हैं, लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना तक नहीं सीखते। आज कनाडा में नेटवर्किंग बहुत पावरफुल है, कई पोजीशन रेफरेंसेस से फिल हो जाती हैं।
कई इंटरव्यूज नेटवर्किंग की वजह से मिलते हैं। आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना सीखिए, रिक्रूटर्स से कनेक्ट होना सीखिए। प्रोफेशनल नेटवर्किंग ये स्किल आपको बहुत आगे ले जा सकती है। फिफ्थ स्किल की बात करूं दोस्तों तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। आज की दुनिया ऑनलाइन है भाई, हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है आपको। बिजनेसेस ऑनलाइन हैं, कस्टमर्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं, मार्केटिंग ऑनलाइन हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एसईओ, कंटेंट क्रिएशन, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज का एक नया दरवाजा खुल सकता है। और सबसे अच्छी बात, आप ये स्किल्स कनाडा आने से पहले घर बैठे सीख सकते हैं। हमारी सिक्स्थ जो स्किल है वो है क्विक बुक्स। इसको समझ लें जरा अच्छे से, क्विक बुक्स क्या होता है। अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग है तो ये जरूर सीखना है आपने। अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं भी है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिर भी यूजफुल है। कनाडा में बहुत से स्मॉल बिजनेसेस क्विक बुक यूज करते हैं। बुक कीपिंग सपोर्ट की डिमांड रहती है और ये स्किल रिलेटिवली जल्दी सीखी जा सकती है। बेसिकली टैक्स पर्पसेस के लिए बहुत सारे बिजनेसेस ये फैसिलिटी यूज करते हैं। हमारी सेवेंथ स्किल है ट्रेड स्किल्स। यहां पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। हमारी कम्युनिटी में कई लोग ट्रेड्स को काम समझते हैं, लेकिन कनाडा में रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, एचवैक टेक्नीशियंस, वेल्डर्स, मैकेनिक्स, इन प्रोफेशंस की डिमांड बहुत ज्यादा है और इनकम भी कई दफा ऑफिस जॉब से बहुत ज्यादा होती है। अगर आप यंग हैं तो ट्रेड्स को इग्नोर मत कीजिए, ये फ्यूचर का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। नंबर 8 पर जो हमारी स्किल है वो है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन कनाडा में कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बड़ा है और सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वर्क प्लेस सेफ्टी, पीपीई, हैजर्ड अवेयरनेस, बेसिक साइड नॉलेज, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको बहुत लोगों पर एज मिल सकता है। हमारी 9th स्किल है टेक्नोलॉजी कंफर्ट। 2026 का कनाडा टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। एप्लीकेशंस ऑनलाइन है, बैंकिंग ऑनलाइन है, बहुत सारा पैसा इधर उधर हो जाता है, गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन है, पासपोर्ट रिन्यूअल है और बहुत सारी चीजें हैं। आपकी मीटिंग्स जूम कॉल पर इजीली हो जाती हैं, ट्रेनिंग ऑनलाइन है। अगर आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल नहीं है तो एडजस्टमेंट मुश्किल हो सकती है दोस्तों, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आज लग्जरी नहीं है, रिक्वायरमेंट है तकरीबन हर जॉब की। और अब आती है वो स्किल जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अडेप्टेबिलिटी। जी हां, अडेप्टेबिलिटी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। दो लोग कनाडा आते हैं, दोनों के पास डिग्री है, दोनों के पास एक्सपीरियंस है, दोनों के पास इंग्लिश भी है। पहले बंदे को अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती। ऑब्वियसली बात है, वो नाराज हो जाता है, कनाडा को ब्लेम करता है, सिस्टम को ब्लेम करता है और रुक जाता है, इंतजार करता है अपॉर्चुनिटी का। दूसरा बंदा भी सेम सिचुएशन फेस करता है, लेकिन वो सर्वाइवल जॉब कर लेता है, नई चीजें सीखता है, नेटवर्किंग करता है, सर्टिफिकेट्स लेता है और स्लोली आगे निकल जाता है। डिफरेंस क्या था? अडेप्टेबिलिटी, चीजों को समझना। कनाडा परफेक्ट नहीं है दोस्तों, ये बात मैं कई दफा अपनी वीडियोस में बता चुका हूं आप लोगों को। जॉब मार्केट बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है दीज डेज, बहुत स्ट्रगल है, इमिग्रेशन सिस्टम बहुत कोलैप्स हो रहा है राइट नाउ। लेकिन जो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, सीखते रहते हैं और गिव अप नहीं करते, उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं आज 2026 में दोबारा न्यू कमर बनकर कनाडा आ रहा होता तो मैं सबसे पहले इंग्लिश कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग और लिंक्डइन नेटवर्किंग पर फोकस करता और उसके बाद कोई प्रैक्टिकल स्किल उसमें ऐड करता और फिर मार्केट के मुताबिक अपने आप को इंप्रूव करता रहता। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इन 10 स्किल में से आप किस स्किल पर सबसे पहले काम करना चाहेंगे। और अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि वो ये मिस्टेक करने से बच जाएं और ये 10 स्किल में से कुछ स्किल सीख कर कनाडा आ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है फॉर क्विक अपडेट्स। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।